वेलकम टू रवि मंत्र। आज मैं आप लोगों को वोकैब का क्लास देने जा रहा हूं जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेली यूजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो वोकैब है ये आपको डेली कम्युनिकेशन में भी यूज हो सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो है वो है कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट फाइन, रफ, लंपी, कॉमन, इंफीरियर, इनडेलिकेट, अनरिफाइंड, क्रूड, वल्गर, हैरास, इम्प्योर, रूड, बॉडी। ठीक है, तो इसका कोर्स का मतलब क्या होता है? द थिंग विच इज नॉट फाइन, विच इज रफ, इट इज नोन एज कोर्स। ठीक है, COARSE। और इसका जो बहुत सारा मैंने लिख के भी रखा है, जैसे इसको आप नॉट फाइन भी कह सकते हैं, रफ भी कह सकते हैं, लंपी भी कह सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं, इनफीरियर भी कह सकते हैं, इनडेलिकेट भी कह सकते हैं, अनरिफाइंड भी कह सकते हैं, क्रूड भी कह सकते हैं, वल्गर भी कर सकते हैं, हैरास भी कर सकते हैं, इम्प्योर भी कह सकते हैं, रूड भी कह सकते हैं और बॉडी भी कह सकते हैं। और मैं इसका एंटोनिम्स बता दूं तो खराब का अच्छा क्या होता है? अच्छा तो ऐसे फाइन, डेलिकेट, डेंटी, सुपीरियर, रिफाइंड, प्योर, सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कोर्स का मतलब क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको वल्गर। वल्गर का मतलब क्या होता है? वल्गर का मतलब होता है इल मैनर्ड, द मैनर विच इज नॉट प्रॉपर, बैड, अनरिफाइंड, क्रूड, कोर्स, इनडिसेंट, ऑब्सेंस, बुरिस, नेस्टी, ऑर्डिनरी, डिसगस्टिंग, लोथसम। ठीक है, तो वल्गर का मतलब क्या होता है? नीच। आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में नीचता या नीचता व्यवहार। तो इसका मैं फिर से रिपीट करता हूं, वल्गर का मतलब क्या होता है? इल मैनर्ड, बैड, अनरिफाइंड, क्रूड, कोर्स, इनडिसेंट, ऑब्सेंस, बुरिस, नेस्टी, ऑर्डिनरी, डिसगस्टिंग, लोथसम। अच्छा, इसका एंटोनिम्स क्या होता है? इसका एंटोनिम्स होता है वेल मैनर्ड, गुड, रिफाइंड, पोलाइट, पॉलिश, कल्चर्ड, अट्रैक्टिव, चेस्ट, प्रॉपर, एलिजेंट। ठीक है, तो वल्गर एक एडजेक्टिव है। अब मैं थर्ड जो बताने जा रहा हूं वो है प्रोपेंसिटी या प्रोपेननेस। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये नाउन है और इसका मतलब होता है, सिनोनिम्स क्या है? टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, फॉन्डनेस, डिस्पोजिशन, प्रोनिनेस, प्रोक्लिविटी, पेंचेंट, एडेप्टनेस, प्रीडिस्पोजिशन, बेंट, लीनिंग, लव, प्रीडिलेक्शन, ड्रिफ्ट, ट्रेंड। ठीक है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपको पेंचेंट, किसी चीज के प्रति आकर्षण होना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोपेंसिटी। और इसका जो है एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स क्या होता है? एवर्सन, रिपग्नेंस, एवोरेंस, एंथिपेटी, डिसलाइक, डिस्टेस्ट, रिवल्सन, रिलेक्टेंट, इनडिस्पोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट जो फोन नंबर है वो बताता हूँ, उसका है विसिनिटी, VICINITY। ये भी नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? क्लोजनेस या आप बोल सकते हैं नियरनेस, निबरहुड, प्रोपिनक्यूटी, प्रॉक्सिमिटी, इन्वायर्स, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, प्रिसेंट, लोकेलिटी। इसका मतलब ये होता है। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? डिस्टेंस, स्पेस, एक्सटेंट, रेंज, स्पैन, रीच, रिमोटनेस, लेंथ, फार विथ। मतलब विसिनिटी का सिनोनिम्स हो जा रहा है आपका करीब और एंटोनिम्स हो जा रहा है दूर, जैसे डिस्टेंस, स्पेस, एक्सटेंट, रेंज, स्पैन, रीच, रिमोटनेस, लेंथ, फारनेस, विथ। अच्छा, प्रोपिनक्यूटी का मतलब ये होता है, सेम है, विसिनिटी का ही जैसा है, नियरनेस, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, किंगशिप, लाइकनेस, क्लोजनेस, कंटिज्यूटी, एडजेसेंट, विसिनिटी। और इसका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाता है? डिस्टेंस, फारनेस, स्पेस, रेंज, एक्सटेंट, रिमोटनेस, लेंथ, विथ। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 6 नंबर है वो है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड, आउटमोडेड, डिसयूज्ड, ओल्ड फैशनेड, आर्चिक, ऑब्सक्योर, प्रिमिटिव, एंशिएंट। ठीक है, इसका मतलब होता है पुराना। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो है एंटोनिम्स क्या होता है? पुराना का एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडर्न, न्यू, नोवल, रिसेंट, न्यूलॉजिकल, अनयूज्ड, फ्रेश, न्यू फैंगलेड, न्यू फैशनेट। ठीक है, आपको समझ में आया? अच्छा, ऑब्ससेनिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्ससेनिटी का मतलब होता है इनडिसेंसी, सेक्सुअलिटी, लस्टफुलनेस, इमोडेस्टी, कोर्सनेस, इमोरलिटी, करप्टनेस, सेमलेसनेस। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्ससेनिटी मीन्स द
बैड बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जो इमोरलिटी हो, कोर्सनेस हो, करप्शन हो, सेमलेसनेस हो, इमोडेस्टी हो, लस्टफुलनेस हो, सेक्सुअलिटी हो, इनडिसेंसी हो। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जा रहा है? डिसेंसी है, प्योरिटी है, प्योरनेस है, अपराइटनेस है, मॉरलिटी है, मॉडेस्टी है, हॉनर है, वर्चुअसनेस है, इनोसेंस है। मतलब खराब का अच्छा, खराब का एंटोनिम्स हुआ अच्छा, जैसे इनोसेंस हुआ, वर्चुअसनेस हुआ। अच्छा, अब 8, ये एक नाउन था। 8 नंबर में भी जो है वो नाउन ही है, जैसे मिर्थ। मिर्थ का मतलब क्या होता है? मेरीमेंट, हैप्पीनेस, लाफ्टर, जॉय, जॉयफुलनेस, ब्लिस, चीयरफुल, प्लेजर, ग्ली, लिविलिटी, जॉलिलिटी, हिलिरिटी, प्लेजर, रिवलरी, फेस्टिविटी, मेरी मेकिंग स्पॉट। इस सब का मतलब एक ही है, मेरीमेंट, चीयरफुलनेस। और इसका एंटोनिम्स क्या है? मेलंकली, अनहैप्पीनेस, ग्लूमीनेस, ग्लूम, सैडनेस, डिप्रेशन, डिस्पोडेंसी, डिजेक्शन, ब्लूइश, सॉरो, मिजरी, लो स्पिरिट। इसका मतलब यही है, जैसे उदास होना, अकेलापन होना, ठीक है, दुखित होना, ठीक है। जैसे मेलंकली का मतलब होता है उदासी में रोना, अनहैप्पीनेस, ग्लूमीनेस, ग्लूम, सैडनेस, डिप्रेशन, डेस्पोडेंसी, डिजेक्शन, ब्लूइश, सॉरो, ठीक है। अच्छा, ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय। अब ब्लिस नेक्स्ट है, ये ब्लिस ये भी नाउन है। हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिसफुलनेस, इटेस्टी, ग्लैडनेस, फिलिसिटी, इलेशन, रैप्चर, ठीक है। ये है इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में आइए, ये एंटोनिम्स का है, सैडनेस है, मिजरी है, सॉरो है, वुफ है, ग्रीफ है, मेलंकली है, ग्लूम है, ग्लूमीनेस है, एफ्लिक्शन है, डिस्ट्रेस है, सफरिंग है, एंग्विश है। मतलब खुशी का उल्टा जो है दुख, जैसे सैडनेस हुआ, मिजरी हुआ, मतलब गरीबी, सॉरो हुआ, उफ हुआ। फिर से जो 10 नंबर में वो भी है मेरीमेंट, और ये एक नाउन है, जैसे हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, जॉयफुलनेस, जॉय, प्लेजर, मिर्थ, हिलैरिटी, लाफ्टर, चीयर, फन, मेरी मेकिंग, फेस्टिविटी, कॉन्विबिलिटी, रिवलरी, ग्ली। ये सब का मतलब होता है आपका हैप्पीनेस। जैसे मेरीमेंट का मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस हुआ, चीयरफुल हुआ, ग्ली हुआ, रिवलरी हुआ। और इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जा रहा है? एंटोनिम्स हो रहा है आपका ग्लूम, ग्लूमीनेस, मेलंकली, सैडनेस, डिप्रेशन, डिजेक्टेड, ब्लूइश, सॉरो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है जैसे वो है 11 नंबर, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब होता है अपने एज इस तरह से, मतलब अपने तरफ जो है आकर्षित कर लेना। जैसे फैसिनेट, चार्म, अट्रैक्ट, इंटाइस, एल्योर, इंचेंट, बेविच, इंथ्राल, कैप्चर, इंस्लैप, एम्पावर। ये सब जो है इसका जो है सिनोनिम्स है। और इसका एंटोनिम्स मतलब विपरीत क्या हो जाए, जैसे आपको पसंद का नापसंद हो जाए, जैसे रिपील, हेट, लोथ, लोथी, डिसप्लीज, डिसोल्यूशन, ऑफेंड, डिसगस्ट। ये सब जो है इसका जो है एंटोनिम्स है। अच्छा, नेक्स्ट जो 12 नंबर है उसका है रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सेटलमेंट, अरेंजमेंट, कॉन्सिलेशन, एग्रीमेंट, एडजस्टमेंट, अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, अलायंस, ट्रीटी, हार्मोनी, रिजोल्यूशन, रीयूनियन, प्रोपिटिएशन, अपीजमेंट। मतलब रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, सेटलमेंट करना, अरेंज करना, अपने आप को हार्मोनी करना, रिजोल्यूशन करना। और इसका एंटोनिम क्या होता है? एलिनेशन, स्ट्रेंजमेंट, सेपरेशन, सेग्रेशन, डाइवर्सन, विड्रॉल, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रीच, डिसअफेक्शन। समझ सकते हैं? अब जो है 13 नंबर है कैप्टिव, CAPTIV। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इम्प्रिजन्ड, कन्फाइंड, इंस्लैप्ड, इनचेनेड, केग्ड, इंस्नेरेड, रेस्ट्रिक्टेड, सिक्योर। ठीक है, मतलब आपको बंदी बना लेना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जा रहा है? फ्री, इंडिपेंडेंट, लाइबरेट, इमेंसिपेट, लूज, सेल्फ गवर्निंग, एट लार्ज, एट लाइबिलिटी, अनरेस्ट्रेनेड, अनअटैचड। ठीक है, इसका मतलब होता है। अच्छा, अब जो 40 नंबर आता है वो है पेजेंट्री, नाउन। इसका सिनोनिम्स क्या है? डिस्प्ले, पॉम्प, शो, मैग्निफिसेंट, एक्सिबिशन, प्रिटेंशन, ऑस्टेंटेशन, स्पेक्टेकल, स्प्लेंडर, रेवलरी, कार्निवल, फेस्टिविटी। मतलब पिजेंट्री का मतलब होता है शो करना, पार्टी करना, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, और इसका जो है एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स क्या है? जैसे मॉडेस्टी है, ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, बैकवर्डनेस है, प्राइवेसी है, हमड्रम है, डिफिडेंस है। मतलब पिजेंट्री का मतलब होता है खुशी से मनोरंजन करना। और इसका एंटोनिम्स क्या है? अकेले में रहना, बैकवर्ड। ठीक है, खुशी से मनोरंजन करना, दिखाना लोगों को। ठीक है,
अच्छा, स्लिमी का दो मतलब होता है। स्लिमी का एक मतलब होता है डिसऑनेस्ट होता है, मिक होता है, फ्लैटरिंग होता है, साइकोफैचेंट होता है, ऑब्सिक्यूसनेस होता है, वाइल होता है, फाउल होता है, मडी होता है, मिरी होता है, म्यूक्यस होता है, ओजो होता है, विकोस होता है, ग्लूटोनियस होता है, म्यूसिलेजेनियस होता है, क्लैमी होता है, डैम्प। स्लिमी का मतलब क्या होता है डिसऑनेस्ट, या आप इसको बोल भी सकते हैं जो करप्सेट से रिलेटेड है। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है, ड्राई होता है, ड्राइड होता है, एरिड होता है, थ्रिस्टी होता है, पार्चिएट होता है, डियरी होता है, डल होता है, बोरिंग होता है, सरकास्टिक होता है, सेवर होता है, शार्प होता है। अच्छा, अब जो है मैं आपको जो 60 नंबर बताने जा रहा हूँ जो है प्री ऑक्युपाइड। ये जो एडजेक्टिव है, प्री ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड इन थॉट, इनअटेंटिव, ठीक है। अच्छा, इनअटेंटिव होता है और उसका मतलब क्या होता है, ऑब्सिक्यूअस होता है, ठीक है, सॉरी इनअटेंटिव, ऑब्लिवियस होता है, अनऑब्जर्वेंट होता है, एब्स्ट्रैक्टेड होता है, इनगॉर्स होता है, इंटेंट होता है, म्यूजिंग होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट माइंडेड होता है, हार्डलेसनेस होता है, ड्रीमिंग होता है, लॉस्ट होता है, वंडरिंग होता है और केयरलेस होता है। मतलब प्री ऑक्युपाइड मतलब अपने दुनिया में खोए रहना। और इसका जो एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स होता है अटेंटिव होता है, केयरफुल होता है, अलर्ट होता है, वॉचफुल होता है, विजिलेंट होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, हर्टफुल होता है, माइंडफुल होता है, सिड्यूलियस होता है, डिलीजेंट होता है, कंसिडरेट होता है, ठीक है। अब जो है 17 नंबर में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्टिंक, STINK। स्टिंक का मतलब क्या होता है, एक गंदा सुगंध, ठीक है, बदबूदार गंध, ठीक है, जैसे हॉरिड स्मेल, स्टेंच, मेफिटिस, एफ्लुवियम, फेटोर, रिक, पोंग। और इसका जो है सिनोनिम्स तो ये था पोंग, रिक, फेटोर, एफ्लुवियम, मेफेटिस, स्टेंच। और इसका जो एंटोनिम्स क्या है, परफ्यूम है, फ्रैगनेंस है, सेंट है, इसेंस है, अरोमा है, कोलोजेन है, रिडोलेंस है, ब्लेमिनेस है, ठीक है। और मैं आपको जो बताता हूँ वो जो है 80 नंबर पे जो है आपका अच्छा 80 नंबर पे जो है वो है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग, कंटिन्यूइंग, इटर्नल, अनसीजिंग, एंडलेस, अनइंटरप्टेड, अनएंडिंग, इमोरल, परमानेंट, प्रीनेनियल, लास्टिंग, एंड्यूरिंग, इनटर्मिनेबल, एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, मतलब जो कभी खत्म ना हो। और इसका जो है एंटोनिम्स क्या है, एंड है, टेम्पररी है, ट्रांजिस्टोरी है, एपीमेरल है, ट्रांजिस्टेंस है, इम्परमानेंट है, पासिंग है, फ्लिटिंग है, एवरसेंट है, मोमेंट्री है, शॉर्ट लिविंग है, मॉरल है, प्रोविजनल है और मेकशिफ्ट है। मतलब परपेचुअल का मतलब होता है जो चलता जाए, खत्म ना हो। और इसका सिनोनिम्स ये था, और एंटोनिम्स का मतलब है जो जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको 90 नंबर। हैरी का मतलब क्या होता है, हैरी का मतलब होता है एनॉय, वेरी, हैरास, वेक्स, टॉर्मेंट, ट्रबल, डिस्टर्ब, बॉदर, एक्सएस्परेट, प्लेग्यू, फ्रिट, रेवेज, डिवास्टेट, स्पॉइल, रॉब, पिलेज, डिस्पॉइल। हैरी का मतलब होता है लूट मार करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, बर्बाद करना। और इसका एंटोनिम्स है अपीजी, पैसिफाई, कूल, काम, ट्रैंकुलाइज, मॉलिफाई, रिन्यू, रिपेयर, ठीक है। अच्छा, सोलोसेस का मतलब क्या होता है, सोलोसेस का मतलब होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है आराम से, कंफर्ट, रिलीफ, काम, क्वाइट, ट्रैंक्विलिटी, कंसोलेशन, चीयर, एलिवेशन, चीयरफुलनेस, प्लेजर, जॉय, जॉयफुलनेस। और इसका जो है एंटोनिम्स क्या होता है, डिस्ट्रेस, एफ्लिक्शन, ग्रीफ, हैरास, वेक्सेशन, ट्रबल, पेन, बॉदरेशन, टॉर्मेंट, सफरिंग, एनॉय, एंग्विश, सॉरो। तो आशा करता हूँ आपको ये 20 एंटोनिम्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से जो है आपको क्लियर हो गया होगा इस सब का मतलब क्या होता है। मैं आपको जो दे रहा हूँ उसमें पेपर भी अटैच है, तो आप उसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। और इससे जो है आने वाली एग्जाम में जो आपको जो है बहुत ही अच्छी मार्क्स की जो है प्राप्ति होगी। तो समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।